नहीं पंजोता साहब, आज तहरीक इंसाफ के लिए एक और खुशखबरी, ट्रियान केस उड़ गया। इससे पहले कल 9 मई के केस में इमरान खान की ज़मानत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। देखें, ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल के बाद दोबारा फिक्स किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में खान साहब सुरखरू हुए हैं और दोबारा केस की समाअत हुई और केस को खारिज कर दिया गया है। किस बुनियाद के ऊपर किया गया है? खान साहब की तरफ से, क्योंकि लीडिंग कौंसल सलमान अकरम राय साहब हैं और मैं पेश हुआ क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री हैं, और खान साहब की तरफ से नुमाइंदगी की और मैंने उन्हें बताया कि ये फैसला जो है 1 साल पहले 10 मई को 2023 को ये इस केस का फैसला हो चुका है और 3 मेंबर बेंच ने ये फैसला दिया है। 2-1 से ये फैसला आया, 2 जजेस ने खान साहब के हक में फैसला दिया, जस्टिस आमर फारूक ने मुखालफत की और फैसले को, जजमेंट को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के बाद उसको, जजमेंट को वेबसाइट से हटा दिया गया और एक प्रेस रिलीज से उस फैसले को एक जज 2 जजेस की राय को कैसे ख़त्म कर सकता है? 2 जजेस ने फैसला खान साहब के हक में दिया, एक जज कैसे ख़त्म कर सकता है? अदालत को मैंने बताया कि ये 1 साल पहले फैसला हो चुका है, दोबारा ये बेंच बन ही नहीं सकता। और 6 जजेस का जो खत है, ये भी मैंने अदालत को बताया, उसके अंदर इस केस का जिक्र इसी हवाले से है कि ये मामला जो उस खत के अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ से शुरू हुआ मुदाखलत वाला और ये भी बात बताई। अदालत ने एक इन्वेल्प खोला, इन्वेल्प के अंदर उन्होंने कहा जी कि दूसरी साइड से जो वकील पेश हुए उनको कहा कि क्या वो आपने इन्वेल्प खोला है, वो पढ़ा है? उन्हें समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा पूछ रहे ने लिफाफा खोला है, तो उन्हें फिर भी नहीं समझ आई। दोबारा इन्वेल्प खोला गया, इन्वेल्प के अंदर जजमेंट थी और जजमेंट के बारे में बताया गया कि ये 2-1 से फैसला आ चुका है, तो दोबारा इसको क्या सुन सकते, बताएं आप? तो उन्होंने कहा जी हमें टाइम दें, ये जजमेंट भी दे दें और टाइम भी दे दें और हम अगली डेट के ऊपर असिस्ट करेंगे। कोई जवाब नहीं था। आपने देखा होगा कि जब इमरान खान साहब की सजाएं ख़त्म करने का मामला हो तो उस वक्त वकील अवेलेबल ही नहीं होते, कोई लंदन भागा होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में होता है, कोई कहीं होता है। एक फैसला पहले हो चुका है, वकील हमसे पहले आकर बैठे हुए थे और इसलिए कि इसको अपोज किया जाए और इस केस को फिक्स करवा के इसके अंदर समाअत करके खान साहब के खिलाफ फैसला लाया जाए। तो अदालत में जब ये बताया गया तो अदालत ने पढ़ा, जजमेंट पढ़ी और कहा कि ये तो डिसाइड हो चुका है। अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हक की जीत है। खान साहब के केसेस जो खान साहब के हक में आ रहे हैं, कोई डील वाला मामला नहीं है। कल भी 9 मई के हवाले से बरीयत हुई और आज़ादी मार्च के 2 केसेस उनमें बरीयत हुई। इसी बुनियाद के ऊपर बरीयत हुई कि प्रोसिक्यूशन कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन के पास कोई शवाहिद नहीं थे, जो कहते थे कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जी, आपने 9 मई किया है। मैंने अदालत को बताया कि इनके पास क्या कोई ऑडियो वीडियो कोई एविडेंस है रिकॉर्ड के ऊपर ये साबित कर सकें कि ये इमरान खान का, ये पार्टी का ये कसूर है? तो रिकॉर्ड के ऊपर, फाइल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो साबित करें कि इमरान खान जो है वो कसूरवार है। 9 मई को वो अच्छा पंजोता साहब, डेली बेसिस पे ज़मानत हो रही है, तो जो मेन केसेस हैं उनमें कब ज़मानत होगी और इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? देखें, जो मेन केसेस हैं 2 केसेस रह गए हैं। एक है इद्दत वाला केस और एक है साइफर। साइफर के अंदर एक नुक्ते के ऊपर 1 घंटा समाअत की जाती है, उस नुक्ते को फिर कहा जाता है कि मजीद इस नुक्ते के ऊपर अगले हफ्ते समाअत होगी। अगर देखा जाए तो साइफर केस बड़ा क्लियर है और अदालत समझे कि उसको फैसला देना है तो डेफिनेटली उसके अंदर 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह मुदाखलत हो रही है और जिस तरह से मुदाखलत की जाती रही है, तो ये उसी का तसलसल है जिसकी वजह से केसेस लटकाए जा रहे हैं। इनको पता है कि इनमें बरीयत होनी है, तो इस वजह से सजाएं मुअत्तल होनी है, तो इस वजह से उन केसेस को लटकाया जा रहा है। और जहाँ पर नए केस बनाने का मामला हो तो वहाँ पर तोशाखाना पार्ट 4 स्टार्ट कर दिया गया है और वो चाहते हैं कि नए केसेस में सजाएं सुनाई जाएं ताकि ये 2 केसेस, क्योंकि इनकी हद तक खान साहब रह गए अंदर, पाबंद सलासल हैं, तो वो बाहर ना आ जाएं, नए केसेस में सजा सुनाई जाए। तो ये इनकी टैक्टिस है। एक इद्दत केस है और एक साइफर केस है। तो हम ये इस्तदा करते हैं अदालत से कि फेयर ट्रायल, जो कि आइन का आर्टिकल 10A है, या तो वो ख़त्म कर दें, फेयर ट्रायल भी ख़त्म कर दें। राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 14 है, वो भी ख़त्म कर दें, क्योंकि प्राइवेसी के ऊपर हमले तो हो रहे हैं। और आकर इधर तारड़ साहब कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ हुई है कि ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए गए हैं। भाई आपसे किसी ने आपसे कोई मुखातिब हुआ है? आप किसी के, मतलब मेरा मामला इसके साथ है, वीडियो आप कहें कि मुझे तकलीफ हो रही है, ये बात ना करें।
तो ये तो वो बात है ना। ठीक है, जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।